नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज बताएंगे आपको आखिर व्लादिमीर पुतिन के निशाने पर यूक्रेन के बाद अब और कौन कौन से देश आ गए हैं। आखिर वो कौन से देश हैं, वो कौन से 11 देश हैं जो पुतिन की हिट लिस्ट में हैं, ये बताते हैं आपको आज। तो यूक्रेन के साथ जारी भीषण युद्ध के बीच रूस ने अब उन यूरोपीय और अन्य देशों को सीधी सैन्य कार्रवाई की धमकी दी है जो कीव को ड्रोन और हथियार सप्लाई कर रहे हैं। क्रेमलिन द्वारा जारी की गई पोटेंशियल टारगेट लिस्ट में ब्रिटेन, जर्मनी और पोलैंड के साथ साथ मुस्लिम देश तुर्की और इजराइल के ठिकानों को भी शामिल किया गया है। तो दुनिया में इस वक्त कई देशों के बीच खूनी जंग चल रही है। रूस, जो पहले से ही 4 साल लंबी जंग लड़ रहा है, उसने अब एक और खौफनाक ऐलान किया है। पुतिन अब यूक्रेन के अलावा दूसरे देशों पर अटैक करने का प्लान बना रहे हैं। उन्होंने 11 ठिकानों पर बमबारी करने की तैयारी कर ली है और क्रेमलिन ने बाकायदा हिट लिस्ट जारी कर इन ठिकानों को पहले ही चेतावनी भी भेज दी है। पुतिन जिन 11 ठिकानों पर अटैक करने वाले हैं वो अलग अलग देशों में हैं और इसमें से एक मुस्लिम देश भी है और यही चौंकाने वाला भी है। दरअसल रूस ने ऐलान कर दिया है कि यूक्रेन की जंग अब सिर्फ कीव तक सीमित नहीं रहने वाली है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अब उन यूरोपीय देशों को सीधी चेतावनी दे दी है जो पर्दे के पीछे से यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। यानी क्रेमलिन ने आधिकारिक तौर पर 11 देशों के उन ठिकानों की एक हिट लिस्ट जारी की है जिन्हें रूसी सेना अपना अगला निशाना बना सकती है। इस लिस्ट में ब्रिटेन और जर्मनी जैसे देशों के साथ साथ एक प्रमुख मुस्लिम देश तुर्की का नाम भी शामिल है, जिससे पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। रूस की सुरक्षा परिषद के उप प्रमुख दिमित्री मेदवेदेव ने इस लिस्ट को जारी करते हुए सोशल मीडिया पर तंज कसा, यूरोपीय पार्टनर्स चैन की नींद सो जाओ। उन्होंने साफ कहा कि जिन फैक्ट्रियों में यूक्रेन के लिए ड्रोन और हथियार बन रहे हैं वो अब रूसी मिसाइलों के निशाने पर हैं। हमला कब होगा ये वक्त आने पर पता चल जाएगा। ब्रिटेन, तुर्की, जर्मनी और हिट लिस्ट में ये 11 देश, जहां वो 11 देश जो रशिया की, रूस की हिट लिस्ट में आ गए, यानी कि चाहे वो यूरोप हो या फिर कहीं और दूसरी कंट्री या फिर कोई मुस्लिम देश ही क्यों ना हो, अगर वो यूक्रेन की मदद कर रहा है तो फिर वो यूक्रेन, जहां यूक्रेन की अगर मदद कर रहा है तो फिर वो रूस के निशाने पर है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि ये देश यूक्रेन के लिए स्ट्रेटेजिक रेयर एरिया बन चुके हैं। रूस की लिस्ट में ये देश शामिल हैं जिनमें ब्रिटेन की अगर हम बात करें तो लंदन, लिसेस्टर, रीडिंग और सफोल्क यहाँ के ड्रोन सेंटर्स पुतिन के रडार पर हैं। यूरोपीय देश, इनमें जर्मनी, डेनमार्क, लाताविया, लिथुआनिया, नीदरलैंड, पोलैंड, स्पेन, इटली और चेक गणराज्य शामिल हैं। वहीं इस लिस्ट में तुर्की और इजराइल का नाम भी शामिल है। रूस का दावा है कि तुर्की में यूक्रेन के लिए ड्रोन के पुर्जे बनाए जा रहे हैं। तुर्की पर क्यों बम बरसाने की तैयारी कर रहा है रूस, ये भी समझ लीजिए। दरअसल तुर्की एक नाटो सदस्य और मुस्लिम बहुल देश है जिसने अब तक बड़ी चालाकी से रूस और यूक्रेन के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की है। लेकिन पुतिन की इस लिस्ट ने साफ कर दिया है कि अगर तुर्की की फैक्ट्रियों से निकले पुर्जे रूस पर गिरेंगे तो पुतिन तुर्की को भी नहीं बख्शेंगे। ये पहली बार है जब रूस ने इतने खुले तौर पर किसी मुस्लिम देश के ठिकानों को अपनी हिट लिस्ट में डाला है। और इस लिस्ट के आने के साथ ही रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया है। रूस ने एक ही रात में यूक्रेन को दहला दिया है और 324 ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों से अटैक किया है। रूस ने करीब 1.5 टन वजनी फैब 1500 ग्लाइड बम से हमला किया जिसने पलक झपकते ही इमारतों को मलबे में तब्दील कर दिया। इस हमले में 12 साल के बच्चे समेत कई मासूमों की जान भी गई है। लेकिन यहाँ पर अब देखने वाली बात बहुत महत्वपूर्ण ये हो गई है कि यूक्रेन के साथ साथ यूरोप के कुछ देश रूस की लिस्ट में आ गए हैं। ये वो देश हैं जो लगातार किसी न किसी रूप में यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, चाहे वो जर्मनी हो, यूरोप देशों में चाहे वो जर्मनी, डेनमार्क, लताविया, लिथुआनिया या नीदरलैंड हो, ये सभी देश किसी न किसी रूप में मदद कर रहे हैं यूक्रेन की। और इसीलिए अब चेताया है रूस ने इन सभी देशों को। इसके अलावा ब्रिटेन के कुछ जो पर्टिकुलर जगह हैं वो भी निशाने पर हैं, क्योंकि ब्रिटेन भी एक लिहाज से बैकअप दे रहा है यूक्रेन के लिए। तो चिंता का सबब इन देशों के लिए अब रूस ने पैदा कर दिया है। अब देखना ज़रूर होगा कि आखिर वाकई रूस हमला करता है तो किस रूप में ये हमला करेगा इन देशों पर, या किस तरीके से होगा, या कब तक होगा। टाइम एक बड़ा मायने रखता है, लेकिन यूक्रेन अभी भी दहल रहा है लगातार। आज के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।